हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR 2025 GS 2025 का एक क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखिए, रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। TIFR के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं सोल्व करूं उससे पहले आप खुद एक बार इसको ट्राई कीजिए। इसमें 2-3 कंसेप्ट लगेंगे बस, बहुत ज़्यादा टफनेस वाली बात है नहीं। आप खुद एक बार ट्राई कीजिए और फिर मैच कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। इसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। यहाँ पर हम वीडियोस डालते रहेंगे हायर मैथमेटिक्स के रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, CSIR, नेट, IIT, JEM, TFR, गेट, NBJM एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गिवन दैट डिफाइन ए सेट एस ऑफ रियल पोलिनोमियल्स। सबसे पहली बात, रियल पोलिनोमियल्स एज फॉलोज। इसने एक सेट एस को डिफाइन किया जिसमें रियल पोलिनोमियल आएंगे जो नॉन कांस्टेंट है और जिनकी जो कांस्टेंट जो टर्म है उसका मॉडुलस 1 से लेस देन होगा। जैसे कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास ऐसे होता है इज इक्वल टू अगर हम पोलिनोमियल को ऐसे लें, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर an ये मान लीजिए हमारे पास पोलिनोमियल्स, इस जनरल टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऐसे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो पोलिनोमियल लीजिए a1 a2 an नॉट ऑल 0 एंड मोड ऑफ a नॉट इज लेस देन 1। ये पोलिनोमियल आप एस में इनको इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है जी, हमने ऐसे पोलिनोमियल को इकट्ठा कर लिया जहां पे मोड ऑफ a लेस देन 1 है एंड a1 to an नॉट ऑल 0। ये इकट्ठे जीरो नहीं है, वैसे तो जीरो हो सकता है कोई भी, पर इकट्ठा कोई भी एक साथ ये सभी जीरो नहीं होंगे। फिर अगर ये जीरो हो गए तो पोलिनोमियल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बट गिवन है कि पोलिनोमियल नॉट कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है अब कोई एक पार्टिकुलर पी आप ऐसा उठा लीजिए जिसमें हम इसको अगर ऐसे लिखें, पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस एक्स जी एक्स। यहां पर हमारा जी एक्स जो है ये क्या है, a1 प्लस a2x प्लस प्लस an x n माइनस 1, ये है हमारा gx। तो ये कह रहे हैं कि यूपी में आप उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लो जहां मोड ऑफ px लेस देन 1 है। यूपी में वो एलिमेंट x बिलोंग टू r सच दैट मोड ऑफ px लेस देन 1 इज इक्वल टू x belong to R such that mode of px, what is our px? This is this a naught plus x gx modulus of this less than 1 where modulus of a naught less than 1। ये हमारे पास आया। ए नोट का मॉडुलस इन्होंने दिया पहले ही 1 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट का, जीरो रखने पर जो कांस्टेंट रहता है उसका मॉडुलस 1 से लेस देन हो। तो अब यहां से आप देखिए इज इक्वल टू x belong to R such that -1 minus a naught less than xgx less than 1 minus a naught। ये हमारे पास है जहां पर एंड मोड ऑफ ए एस लेस देन मोड ऑफ ए नॉट लेस देन 1।
अब हमारी ए नोट की वैल्यू जो है वो ओपन -1 एंड -1 इंटरवल में है, तो हमारे पास -1 एंड ये जो वैल्यूज है ये कहां से कहां लाई कर जाएगी, ओपन इंटरवल -2 से 2 तक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा ठीक है। अब हम ग्राफ से देखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x बिलोंग टू r सच दैट कि वो x सच दैट कोई पोलिनोमियल x gx टाइप का -2 और 2 मोड के अंदर लाई कर जाए। ग्राफ पे आइए, अब हम यहां से ग्राफ पे देखेंगे कि यहां पर मान लीजिए हमारा 2 है, यहां पर हमारा -2 है, एंड इसकी ओपन जो हमारे पास रीजन जो बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। And one thing is that this polynomial is crossing is going through 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कह रहा है कि 0 से पास करने वाला कोई भी पोलिनोमियल x की वो वैल्यूज सच दैट x gx लेस देन इक्वल टू x gx -2 एंड -2 टू ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करे, वो पोलिनोमियल देखने। अब x gx हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, जैसे किसी भी तरीके का आप इसको देख लीजिए, ऐसे करके इसको देख लीजिए। ये 1/1 वाली बात अलग है। तो देखिए अब यहां पर हमारे पास x की वैल्यूज क्या आई, x की अगर हम वैल्यूज देखें तो x की वैल्यू हमारे पास देखिए यहां से यहां तक आप कट कर दो, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगा हमारे पास रीजन, ये जो है, एंड यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास आएगा, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास आएगा। ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये वैल्यू आई हमारी x की। अब आप एक चीज देखिए कि ऑप्शन में क्या गिवन है। फर्स्ट 2 ऑप्शन हम अगर देखें, देयर एग्जिस्ट p, कि वहां पे ऐसा p एग्जिस्ट करता है कि यूपी पॉइंट, यानी कि वो x का जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में हम लिख सकते हैं। अब कोई भी p आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी भी p में अगर वो देखिए, सबसे पहले वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्योंकि वो पोलिनोमियल है, x gx हमारा पोलिनोमियल है, 0 से पास हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये एम्प्टी सेट आ जाए, x एम्प्टी सेट भी नहीं आएगा अगर 0 से पास हो रहा है। तो अगर ये इस तरीके का आएगा तो इसमें ऐसे ही कट के साथ ऐसे इंटरवल्स आ सकते हैं, जैसे बॉक्स मैंने बना रखे हैं ऐसे हमारे पास ये इंटरवल्स आएंगे। अब ये बोलता है कि ये जो है ये यूनियन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो हमारा इंटरवल आया, ये इंटरवल आया और ये जो इंटरवल आया, ये सभी हमारे यूपी में जो एक्स आएंगे वो सब हैं ये। अब ये सभी कनेक्टेड हैं, तो ओपन डिसजॉइंट का यूनियन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने ओपन डिसजॉइंट के यूनियन में इनको लिख दिया तो एक डिस्कनेक्टेड सेट हो जाएगा। अब ऐसे है, ये देखिए यहाँ पे 3 पार्ट हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे ये रियल लाइन अगर ये लूं तो इसी फंक्शन के लिए ये जनरली एक फंक्शन है, तो हमारे पास ये मान लीजिए, एंड ये हमारे पास ये इंटरवल्स हैं। अब ये डिस्कनेक्टेड तो है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड है,
बट इनफाइनाइटली तो हम नहीं लिख सकते ना, इनफाइनाइटली ओपन के रूप में तो नहीं लिख सकते, और ये हमारे पास क्लोज्ड आएंगे, क्लोज्ड नहीं है ओपन आएंगे, सॉरी ये ओपन आएंगे, ये ओपन तो आएंगे, बट ये देखिए ये ओपन आया, ये ओपन आया, ये ओपन तो है, बट ये क्या करेंगे देखिए, और यहां पे इसके जो जीरोज जो है, जीरोज जो है वो फाइनाइटली होंगे, फाइनाइटली जीरोज होंगे, एंड इसके डेरिवेटिव के जीरो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वो भी फाइनाइट होंगे पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि पोलिनोमियल किसी डिग्री का होगा, n डिग्री के उसमें मैक्सिमम रूट हो सकते हैं, उसका डेरिवेटिव करेंगे उसमें रूट n-1 डिग्री के हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ जो आएंगे, ये जो टुकड़े जो हमारे पास आएंगे, ये टुकड़े भी हमारे पास फाइनाइटली ही आएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास पोलिनोमियल में 3 जीरोज हैं, मान सॉरी 3 मैक्सिमा और मिनिमा है, और ये -2 और 2 की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ये ऐसे करके, तो हमारे पास यहाँ पे कितने टुकड़े आ गए, 1 2, सॉरी यहां से यहां तक ये 1, ये 1 हमारे पास आएगा, ये 1 हमारे पास आएगा, ये 1 हमारे पास आएगा, तो कितने बने 3। यहां पे देखो इसके जो इसके जीरो जो हुए, या फिर इसके डेरिवेटिव के जीरो मैक्सिमा या मिनिमा हुए, मतलब ग्राफ जहां से रोटेट, जहां से वो मुड़ रहा है ग्राफ, वो टुकड़े बना देगा, वो टुकड़े भी फाइनाइटली ही होंगे, इनफाइनाइटली नहीं हो सकते, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n होगा, तो पोलिनोमियल है n डिग्री में n रूट्स होंगे, या फिर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होंगे, वो भी फाइनाइटली ही होंगे, तो उसी रीजन से ये फाइनाइटली होंगे, और ये इनफाइनाइटली डिसजॉइंट ओपन सेट्स का नहीं बन सकता यूनियन, फाइनाइटली डिसजॉइंट का यूनियन बन सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये आता, ये आता और ये आता रियल लाइन में, तो ये 3 हमारे पास फाइनाइटली हो गए, और फाइनाइटली ओपन सेट का यूनियन हमारे पास यूपी आ गया, बट इनफाइनाइटली का नहीं आ सकता, किसी के लिए भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी पी अगर हम उठाएंगे तो उसकी एक प्रॉपर डिग्री हमको मिलेगी, n डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, ओके। वो डिग्री मिलने के कारण हमारे पास ये फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइटली नहीं हो सकता, ओके। तो ये है हमारे पास, अब ये हुआ यूपी, यानी कि कोई भी ऐसा पी नहीं है जिसके लिए यूपी इनफाइनाइटली मैनी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल का यूनियन हो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट। नाउ द थर्ड ऑप्शन, फॉर ईच पी यूपी इज यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल्स, यस ये फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल्स हो सकते हैं, ये फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल हो सकते हैं, अगर फंक्शन हमारा कांस्टेंट होता, कांस्टेंट तो गिवन है कि कांस्टेंट लेना भी नहीं, अगर हम फिर भी ले कि कांस्टेंट फंक्शन हमारा आ जाए, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमारा अगर होता तो ये जीरो होता है, एक्स जी एक्स हमारा जीरो होता, और ये फिर भी क्या होता कि एक ही ओपन इंटरवल के यूनियन में इसको लिखा जा सकता था। यहाँ पर डिग्री आएगी, मैक्सिमा मिनिमा ये चेंज करेंगे डेरिवेटिव के साथ, उसकी डिग्री भी फिक्स फाइनाइट डिग्री होगी, तो ये फाइनाइटली मैंने डिसजॉइंट भी हो सकती, डिसजॉइंट भी होगी वो यूनियन, फाइनाइटली मैंने डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, बट फाइनाइटली नॉट इनफाइनाइटली, और वो फाइनाइटली भी ऐसे होंगे कि ये ऊपर नीचे ग्राफ है जो वो मूव कर रहा है, और वो -2 और 2 की रेंज से अंदर बाहर जा रहा है, तभी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी इंटरवल है, ये फिक्स इंटरवल है और इसका हम फाइनाइटली यूनियन ओपन डिसजॉइंट बना देंगे, नहीं, क्योंकि कनेक्टेड है, और ओपन डिसजॉइंट इंटरवल हमारे पास दो भी ऐसे मिल गए जो इसको कवर कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देंगे ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा, बट ये कनेक्टेड है क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, फंक्शन पोलिनोमियल है, ओके। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये फाइनाइटली ओपन इंटरवल से हम लिख सकते हैं, और वो फाइनाइटनेस हमारे पास, वही मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ, वो फाइनाइटनेस भी हमारे पास ऐसे ग्राफ 2 और -2 से अंदर बाहर होने से आएगी। मान लीजिए एक ये इंटरवल हमारे पास जैसे आ गया,
ये इंटरवल छोटा सा ये इंटरवल आ गया, ये इंटरवल आ गया और छोटा सा ये इंटरवल आ गया। ये फाइनाइट इंटरवल हो सकते हैं और ये फाइनाइट इंटरवल भी इसी तरह होंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फाइनाइट होंगे, डिग्री फाइनाइट होगी किसी भी पॉलिनोमियल की। तो देखिए डी ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट P बिलोंग टू S सच दैट UP इज एन अनबाउंडेड सेट। क्या ये अनबाउंडेड हो सकता है? अनबाउंडेड का मतलब क्या होगा? पूरी की पूरी हमारी जो रेंज है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में डी ऑप्शन हमारा कह सकता है कि देयर एग्जिस्ट P बिलोंग टू S सच दैट UP इज अनबाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ? यूपी अनबाउंडेड का मतलब क्या हुआ? जो हमारा एक्स जी एक्स जो हमारा है वो -2 एंड 2 के अंदर ही लाई करेगा। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसी के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट करे, ये बाहर ही ना निकले। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल ओड डिग्री का हमारे पास अगर होता है तो ये कुछ फाइनाइट टाइम ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे निकल जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल हमारे पास इवन डिग्री का होता है तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे हो जाएगा, या तो ये ऐसे हो जाएगा, एक साइड में निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। बट ये इन्फिनिटी को जाएगा जरूर क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी गिव्स इन्फिनिटी हियर। ओके, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं तो ये अनबाउंडेड नहीं होगा। अनबाउंडेड होता अगर ये कांस्टेंट होता, बट कांस्टेंट का रिस्ट्रिक्शन इन्होंने पहले ही लगा दिया कि फंक्शन हमारे नॉन कांस्टेंट है। तो डी ऑप्शन भी हमारा यहां से इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे किया है। अगर अब भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। And again I am requesting to you, please subscribe my channel if you have not subscribed already, and if you have subscribed my channel then please share to your friends also and ask to them for subscribe my channel. So thanks for watching this video. Bye bye, tata, take care.